इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं हिस्ट्री को, और ये है इस सीरीज का 13वां वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारत में यूरोपियन के आगमन का अगर क्रम देखें तो सबसे पहले यहाँ आते हैं पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट है इसके बाद पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे आखिरी में यहाँ से इन्होंने इंडिया को छोड़ा। नेक्स्ट है 1498 में आए और 1961 में ये जाते हैं पुर्तगाली। 1961 में गोवा का गवर्नर जनरल होता है मैनुएल एंटोनियो वस्सालो ए सिल्वा। ये आखिरी गवर्नर जनरल है पुर्तगाली, जो कि भारत में था। 1961 में इसने छोड़ा था। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री जो है वो लगाई थी 1503 में। कोचीन में इन्होंने खोला था अपनी पहली फैक्ट्री को। नेक्स्ट है पुर्तगाली हुगली को लूट के लिए इस्तेमाल करते थे। 1632 में शाहजहां द्वारा पुर्तगाली बस्ती को नष्ट किया गया था। नेक्स्ट है 1600 ईस्वी में पहली बार 15 साल के लिए एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अधिकार पत्र दिया गया था इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट है इस समय भारत का राजा कौन होता है, तो 1600 में अकबर। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। तो ये सब चीज़ भी ध्यान रखेंगे हम लोग। जहांगीर के शासनकाल में पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाई अंग्रेजों ने। अगर सूरत में फैक्ट्री की बात करें तो 1613 में सबसे पहले लगाया था अंग्रेजों ने यहाँ पे, 1616 में डच ने, 1668 में फ्रांसीसी ने। नेक्स्ट है थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था। थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ। खत्म ये होता है एक्स ला सैपल की संधि पे। और ये कब हुआ संधि, तो ये हुआ 1748 में। नेक्स्ट है 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कंपनी स्थापित होती है। डचों को की बंगाल में पहली कंपनी 1627 में। पीपली में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम उस समय प्राप्त होता था, कहाँ से, बिहार से। ब्लू वाटर नीति का संबंध है किससे, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। ये जो होता है इससे संबंध है, ब्लू वाटर पॉलिसी था अल्मीडा का। नेक्स्ट है सबसे पहले भारत में व्यापारिक संबंध बनाया पुर्तगालियों ने। विदेशी यात्री की अगर बात करें हम लोग तो वास्को डी गामा ये था पुर्तगाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा पुर्तगाली और इसने किया था भारत की खोज। कोलंबस ये स्पेन का था और इसने किया था अमेरिका की खोज। कैप्टन कुक ब्रिटेन का था और इसने खोजा था ऑस्ट्रेलिया को। तस्मान हॉलैंड का था और इसने तस्मानिया और न्यूजीलैंड को खोजा। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर देखें हम लोग तो ये था अल्बुकर्क। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने सबसे पहले दुर्ग का निर्माण किया कोचीन में। पांडिचेरी को सबसे पहले उपनिवेश बनाया पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चारनॉक। पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम की स्थापना की डचों ने। भारत में व्यापार का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ ब्रिटिश कंपनी लिवेंट को। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय बादशाह था अकबर। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली सूरत में। अस्थायी कारखाना इसने लगाया 1611 में मसूलीपट्टनम में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत। नेक्स्ट है इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई मिला पुर्तगालियों से। सर जॉन चाइल्ड अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था किसने, औरंगजेब ने। कर्नाटक युद्ध को अगर देखें हम लोग तो सबसे पहले कर्नाटक युद्ध ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया। पहला युद्ध जो है वो 1746 से 48 के बीच में हुआ और ये समाप्त होता है एक्स ला चैपल की संधि पर। दूसरा जो युद्ध है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में यानी कार्नेटिक वार वो 1749 से 54 के बीच में लड़ा गया और ये खत्म होता है पेरिस की संधि पर, इसका अंत हुआ। तीसरा युद्ध 1758 से 63 तक और ये युद्ध जो था वो अनिर्णायक था। तो ये तीनों युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। कार्नेटिक वार 1746-48 पहला, 49-54 दूसरा, 49 से 54 और 1758 से 63 तक तीसरा। नेक्स्ट इसके बाद भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेना शुरू किया था किसने, डुप्ले ने। फ्रांसीसियों ने सूरत में पहला कारखाना लगाया 1668 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया लुई 14वें के समय में कॉलवर्ट के द्वारा। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के समय में कॉलवर्ट के द्वारा ये स्थापित किया गया।
डचों ने अपना कारखाना बनाया चिंसुरा और हुगली दोनों में। डचों ने पटना में अपनी फैक्ट्री लगाई थी कब? 1632 ईस्वी में। अगर उपनिवेश की बात करें हम लोग तो पांडिचेरी ये था फ्रांसीसियों का उपनिवेश, गोवा पुर्तगालियों का, ट्रांकेवार ये था डेन का उपनिवेश, और सद्रास यानी सॉरी यहाँ पे मद्रास होगा, मद्रास जो है वो डचों का था। नेक्स्ट है यूरोपियों को सर्वोत्तम स्वरा मिलता था बिहार से। कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है, ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। बंगाल का अंतिम नियुक्त गवर्नर था मुगल सम्राट के द्वारा मुर्शिद कुली खान। पलासी का युद्ध था 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल में। सिराजुद्दौला को इसमें हराया रॉबर्ट क्लाइव ने। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला गया रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764 को। मीर कासिम। अवध का नवाब सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को हराया था किसने? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित किया गया बक्सर के युद्ध के बाद। अगला है कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया गया 12 अगस्त 1765 को। शाह आलम द्वितीय ने इसको चार्टर दिया था अंग्रेजों को। अंबर का युद्ध लड़ा गया अगस्त 1749 में। मुजफ्फर जंग चंदा साहब और फ्रांसीसियों की सेना से अवरुद्दीन का। वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। आयरकूट ने काउंट टी लाली को इसमें हराया था वांडीवास के युद्ध में। इंग्लिश और फ्रेंच का वार था वांडीवास। कब हुआ? 1760। नेक्स्ट है चिलियावाला का युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और सिख के बीच 13 जनवरी 1849 को। लॉर्ड गफ और शेर सिंह के बीच में। गवर्नर जनरल इस समय होता है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है सुकरचरिया में 13 नवंबर 1780 को। रंजीत सिंह की राजधानी बनती है लाहौर। रंजीत सिंह ने कोहिनूर प्राप्त किया था शाह सूजा से। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था कौन? दिलीप सिंह। अमृतसर की संधि साइन की जाती है 25 अप्रैल 1809 को। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया 1767-69 के बीच में लड़ा गया। पहला एंग्लो मैसूर वार 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि पे ये समाप्त हुआ और इस समय गवर्नर होता है लॉर्ड वेरेलस्ट। नेक्स्ट है हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था किसने? जनरल आयरकूट ने। नेक्स्ट है हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच में। मंगलौर की संधि पर यह खत्म हुआ 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में और ये समाप्त होता है आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि पे 1792 में ये साइन किया गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा गया और इस समय जो है टीपू सुल्तान की फाइनली मृत्यु होती है। मैसूर की गद्दी पर आड्यार वंश का राजा बैठता है और इसका नाम है क्या? कृष्णराज। नेक्स्ट है विदेशों में दूतावास स्थापित किया था टीपू सुल्तान ने। इलाहाबाद की संधि साइन की गई 12 अगस्त 1765 को। प्रथम मराठा युद्ध के बाद सालवाई की संधि साइन की गई 1782 में। बेगम समरू ने चर्च बनवाया सरदाना में। वारन हेस्टिंग्स द्वारा बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया गया 1772। रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है 1773। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है वारन हेस्टिंग 1774 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई 1784 में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध है वेलेजली से। कानून की विशिष्टता का नियम लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु होती है गाजीपुर उत्तर प्रदेश। इसके बाद बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। 1798 में इसने स्वीकार किया लॉर्ड बेलेजली के सब्सिडी अलायंस को, सहायक संधि को। कौन सबसे पहले? तो हैदराबाद 1798 में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव। सहायक संधि को अगर देखें हम लोग तो ये स्वीकार किया गया अलग अलग जो रीजन्स था उसके द्वारा अलग अलग समय में। हैदराबाद सबसे पहले 1798 में, बाद में इसने 1800 में भी साइन किया था जो सब्सिडी अलायंस था उसको। मैसूर 1799 में साइन किया इसने। तंजौर 1799 में। अवध 1801 में। पेशवा 1802 में। भोसले के द्वारा सब्सिडी अलायंस यानी सहायक संधि को साइन किया गया 1803 में और सिंधिया के द्वारा 1804 में। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनता है भारत का 1828 में। चार्टर एक्ट जिसने बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, जिस चार्टर एक्ट के तहत वो था दूसरा चार्टर एक्ट और ये साइन किया जाता है 1833 में। यानी 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया, नाम बदल दिया गया उसको बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल में। और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।